नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के एलजी को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है और उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि दिल्ली के एलजी साहब मुझे इतना डांटते हैं जितना कि मेरी पत्नी मुझे आज तक नहीं डांट पाई है। इसी के साथ ही आपको बता दें जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली एलजी के द्वारा जो एक्शन लिया जा रहा है आप नेताओं के खिलाफ, उसको लेकर के कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की ये बौखलाहट साफ नजर आ रही है इस ट्वीट के माध्यम से, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ये बताने की कोशिश की है और कहा है कि एलजी साहब ने मुझे इतने ज्यादा लव लेटर्स लिखे हैं जितने कि मेरी पत्नी ने आज तक पूरी जिंदगी में नहीं लिखे हैं। आपको बता दें इसके बाद से लगातार जो बीजेपी नेता हैं वो अरविंद केजरीवाल को ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं, उन पर पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी आपको दिल्ली एलजी ने कोई लव लेटर नहीं लिखा है, बल्कि ये दिल्ली के अंदर जो जो घोटाले हुए हैं, करोड़ों रुपए की घपलेबाजी हुई है, उसका जवाब मांगा जा रहा है आम आदमी पार्टी से, आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं से और आपसे। लेकिन आप जो है वो इसका जवाब नहीं दे रहे हैं, बल्कि इस आधिकारिक पत्र को लव लेटर का नाम दिया जा रहा है और इसको लेकर के आपकी कितनी सक्रियता दिखाई देती है और कितने आप बहुत ज्यादा इस पर विचार करते हैं, वो चीजें दिखाई जाती है कि आप इसको लेकर के कितने ज्यादा सीरियस हैं। आपको बता दें कि बीजेपी नेता मनोज तिवारी, प्रीति गांधी, अमित मालवीय समेत कपिल मिश्रा जैसे तमाम नेताओं ने अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लेते हुए उन पर पलटवार किया है। आपको बता दें जिस तरीके से दिल्ली में देखने को मिल रहा है कि कैसे आम आदमी पार्टी की सरकार में लगातार जो करप्शंस हुए हैं, चाहे फिर हम बात अभी हाल ही में हुए नई आबकारी नीति को लेकर के करें, स्कूल बनवाने के नाम पर जो घोटाले हुए हैं उसकी बात करें, या फिर वक्फ बोर्ड में जो घोटाला हुआ है उसकी बात करें, तमाम ऐसे घोटाले हैं जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री इसमें कहीं ना कहीं दोषी पाए जा रहे हैं। इसी के साथ ही देखने को चीजें मिल रही हैं कि कैसे छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं बल्कि बड़े बड़े मंत्रियों के नाम इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। जहां बात मनीष सिसोदिया को लेकर के हो रही है वो भी सीबीआई की रडार में है, तो इसी के साथ ही अमानतुल्लाह खान को भी पिछले दिनों गिरफ्तार किया गया था और सत्येंद्र जैन तो अभी तक जेल में बंद है। लेकिन इसके बावजूद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के द्वारा इन भ्रष्ट मंत्रियों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, इन्हें वैसे ही अपने पद पर बरकरार रखा गया है और इसी के साथ ही एक एक मंत्रियों को 3-4 विभाग दिए गए हैं। हमने कई सरकारों में देखा है कि एक विभाग को एक मंत्री संभालते हैं, लेकिन अगर हम आम आदमी पार्टी को देखें जो कि दिल्ली में सरकार है अरविंद केजरीवाल की, उसकी बात की जाए तो एक एक मंत्री जो है वो 3-4 विभाग संभालते हुए नजर आते हैं। और वहीं अगर अरविंद केजरीवाल की बात की जाए तो वैसे पहले मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने एक भी विभाग अपने अंडर में नहीं लिया है। इसी के साथ ही तमाम विभागों में लगातार कोई ना कोई करप्शन के चार्जेस देखने को मिलते हैं। इसी के साथ ही अभी हाल ही में देखने को मिला कि कैसे बिजली विभाग में भी जो हो रही थी चीजें, बिजली सब्सिडी मामले में, उसको भी लेकर के घोटाले की बात सामने आई हो और दिल्ली एलजी ने इसके भी जांच के आदेश मुख्य सचिव को दिए हैं। इसी के साथ ही मुख्य सचिव को सख्त हिदायत दी गई है दिल्ली एलजी के द्वारा कि इसको लेकर के तुरंत कार्रवाई की जाए, तुरंत जांच किए जाए और जो रिपोर्ट है उन्हें 1 हफ्ते के भीतर उन्हें चाहिए। यानी कि ये बड़ा एक्शन लगातार दिल्ली एलजी के द्वारा देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी सरकार जो बनी है दिल्ली में, उसमें जो जो भ्रष्टाचार हुए हैं, करोड़ों रुपए की जो भी घपलेबाजी धांधली हुई है, उसके खिलाफ लगातार दिल्ली के एलजी एक्शन मोड में है और इसको लेकर के बाकायदा जांच कार्रवाई करवाई जा रही है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि अभी हाल ही में देखने को मिला कि 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जयंती के मौके पर अरविंद केजरीवाल वहां पर उपस्थित नहीं हुए थे विजय घाट में और इसी के साथ ही राजघाट में, जिसको लेकर के दिल्ली एलजी ने एक लेटर भी लिखा था, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल को चुनौती देते हुए नजर आए थे अरविंद केजरीवाल, क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति आती हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं और इसी के साथ ही तमाम संवैधानिक पदों पर आसीन जो व्यक्ति होते हैं वो उस दौरान वहां पर उपस्थित थे। विपक्ष के भी कई लीडर मौजूद थे, चाहे हम बात सोनिया गांधी की करें या फिर अन्य नेताओं की। लेकिन
अरविंद केजरीवाल वहां पर उपस्थित नहीं थे। इसी के साथ ही मनीष सिसोदिया भी कुछ क्षणों के लिए वहां पर दिखाई दिए थे और पूरे कार्यक्रम के दौरान उन्होंने वहां पर रुकना मुनासिब नहीं समझा था, जिसके बाद दिल्ली एलजी ने इस पर संज्ञान लेते हुए लेटर लिखा था और अपनी नाराजगी व्यक्त की थी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी की ओर से भी जवाब आया था और उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल गुजरात के चुनाव दौरे में व्यस्त थे, जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए। यानी कि गुजरात का चुनाव बेहद खास है, न कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का प्रोटोकॉल उनके लिए कोई मायने रखता है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने दरअसल ट्वीट कर लिखा कि एलजी साहब रोज मुझे जितना डांटते हैं उतना तो मेरी पत्नी भी मुझे नहीं डांटती। पिछले 6 महीनों में एलजी साहब ने मुझे जितने लव लेटर लिखे हैं उतने पूरी जिंदगी में मेरी पत्नी ने मुझे नहीं लिखा। एलजी साहब थोड़ा चिल करो और अपने सुपर बॉस को भी बोलो थोड़ा चिल करें। आपको बता दें इसके बाद लगातार अरविंद केजरीवाल को सोशल मीडिया पर फटकार लगाई जा रही है। जहां आम आदमी तो अरविंद केजरीवाल को फटकार लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं बड़े बड़े नेता भी अरविंद केजरीवाल को फटकार लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस ट्वीट के माध्यम से देखा जा सकता है कि उन क्या एलजी की कद्र करते हैं या फिर इस तरीके से किसी संवैधानिक पद पर अरविंद केजरीवाल को इस तरीके से ट्वीट करना शोभा नहीं देता। और दिल्ली के एलजी जो है वो ऑफिशियल खत लिख रहे हैं, जो भ्रष्टाचार हुए हैं उसका जवाब मांग रहे हैं, न तो सीएम केजरीवाल को कोई लव लेटर उनके द्वारा लिखा जा रहा है। आपको बता दें कि इस मामले में बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने लिखा, ये छिछोरापन की भाषा बताती है कि अरविंद केजरीवाल की मानसिक स्तर क्या है। 7 साल में एक भी विभाग न संभाला, एक भी फाइल साइन न की, आज तक आपकी रुचि सिर्फ लूट और झूठ में है। इसी के साथ ही विजय पटेल के नाम के एक यूजर लिखते हैं, किसने बोला था इतने घोटाले करने के लिए? अगर समय रहते आपकी पत्नी आपको डांटती तो आज एलजी साहब को डांटना नहीं पड़ता। इसी के साथ ही फिल्म मेकर और सोशल एक्टिविस्ट अशोक पंडित लिखते हैं, अरे मुन्ना यही चुल करके दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। इसी के साथ ही बीजेपी नेता और आईटी सेल हेड अमित मालवीय ने कहा कि ज्यादा लव लेटर न लिखने के लिए आप अपनी पत्नी को दोष नहीं दे सकते, उनके पास शायद अच्छे काम करने के लिए रहे होंगे, लेकिन एलजी के आधिकारिक पत्र लव लेटर नहीं है। वे हर योजना और नीति में बड़े पैमाने पर घोटाले और अनियमितताओं के लिए आप सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, उन्हें जवाब दीजिए। इसी के साथ ही बीजेपी नेता कपिल मिश्रा लिखते हैं, पति शराबी कबाबी हो या निकम्मा, एक समय के बाद पत्नियां डांटना छोड़ देती हैं, लेकिन बाप कभी नहीं छोड़ता। इसी के साथ ही बीजेपी नेता प्रीति गांधी ने कहा कि दिल्ली का मालिक बनने से पहले अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार और घोटालों का हिसाब मांगा करता था और अनशन पर बैठकर देश के खातिर मर मिटने की बातें किया करता था, और आज जब खुद के भ्रष्टाचार और करोड़ों के घोटालों का हिसाब मांगा जा रहा है तो वो बेशर्मी से बोलता है जस्ट चिल। वहीं अवधेश कुमार लिखते हैं, मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक और सम्मानित पद पर आसीन होकर इतनी हल्की बयानबाजी उचित नहीं लगती। आपको बता दें वहीं एक अन्य यूजर लिखते हैं, पत्नी भले डांटना छोड़ दे, एलजी को लव हो जाए, ये मोदी है, ना चिल करेगा न करने देगा, जेल तो जाना ही पड़ेगा, बच नहीं सकते। आपको बता दें कि लगातार आम आदमी पार्टी को लेकर के कई घोटालों की खबर सामने आ रही है, जहां इस तरीके से शराब घोटाला मामले सामने आया। इसी के साथ ही बिजली सब्सिडी मामले में भी घोटाले की खबरें सामने आई, वक्फ बोर्ड को लेकर के घोटाले की खबरें सामने आई, जहां ये जनता के करोड़ों पैसे इन घोटालों में जा रहे हैं। तो वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार पंजाब में अभी कुछ ही दिन हुए हैं वहां पर सरकार बने, लेकिन इन कुछ दिन में यानी कि मात्र 200 दिन हुए हैं वहां पर सरकार बने हुए, और इस 200 दिनों में उससे दुगना यानी कि 400 करोड़ रुपए के सिर्फ एडवर्टीजमेंट करवा लिए गए हैं। आपको बता दें कि हर जगह अरविंद केजरीवाल के बड़े बड़े बैनर और होल्डिंग दिखाई देते हैं। इसी के साथ ही इन होल्डिंग्स और पैम्पलेट्स में यह दावा किया जाता है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को बदल के रख दिया है, दिल्ली में बहुत काम हुआ है, विकास हुआ है। लेकिन जब इन्हीं दिल्ली की जनता से पूछा जाता है कि आखिर कितनी
तस्वीर चेंज हुई है अरविंद केजरीवाल के राज में, तब यही जनता कहती है कि ना तो उन्हें पीने का साफ पानी मिल पा रहा है, ना तो रोजगार मिल पा रहा है और ना ही बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य मिल पा रहा है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।